दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में इस दिन जारी होगा जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर का परिणाम अप्रैल महीने में ही जारी होने की संभावना है। खबर है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक व इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य आखिरी चरण में है। इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक व इंटर साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल प्रथम सप्ताह में खत्म हो जाएगा। बता दें कि इंटर कला में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो सका है। झारखंड के इतने विद्यालयों को मिलेगी सीबीएसई की मान्यता। झारखंड में 325 सरकारी आदर्श विद्यालयों को सीबीएसई की मान्यता मिलेगी। खबर है कि इन विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इनके लिए जिलों को निर्देश दिया गया है कि पहले चरण में सीबीएसई के सरस पोर्टल पर सभी 325 सरकारी विद्यालयों का स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। बता दें कि सीबीएसई की मान्यता के लिए सभी विद्यालयों को पंजीयन करना होगा। विद्यालय 30 अप्रैल तक पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। बता दें कि इन स्कूलों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को रविवार यानी 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी जी के निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। बता दें कि इस दौरान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 लोग मौजूद रहे। इस खास अवसर पर आडवाणी के परिवार की ओर से सभी 10 लोग उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सम्मान दिए जाने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आडवाणी के घर पर ही मौजूद रहे। माना जा रहा है कि घर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखने के पीछे का उद्देश्य आडवाणी की सेहत और वृद्धावस्था रही है। देश के इन राज्यों में बढ़ती गर्मी के बीच होगी झमाझम बारिश। देश के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों तक यानी कि 4 अप्रैल तक झमाझम बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहे हैं, जिसके कारण से मौसम में बदलाव आ सकता है। खबर है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़केगी। बता दें कि इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मध्य भारत के राज्यों में 2 से 4 अप्रैल के बीच हीट वेव की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में भर्ती की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में 3 उप महानिदेशक पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। यह लेख पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। बता दें कि चयन प्रक्रिया में पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग शामिल है। इसके बाद योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। खबर है कि पद के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार या परीक्षा जैसे आगे के मूल्यांकन से भी गुजरना पड़ सकता है।
बता दें कि इच्छुक उम्मीदवारों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन जमा करने होंगे, जिसमें पिछले 5 वर्षों के एपीएआर की सत्यापित प्रतियां, कैडर क्लियरेंस, सतर्कता क्लियरेंस प्रमाण पत्र, अखंडता प्रमाण पत्र और कोई बड़ी छोटी जुर्माना नहीं लगाए जाने की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र शामिल हैं। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स नियम। वित्तीय वर्ष की शुरुआत आज से यानी 1 अप्रैल से हो जाएगी। नए कर नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं। खबर है कि बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उल्लिखित इन संशोधनों में इनकम टैक्स स्लैब, अधिभार दरों, छूट और बहुत कुछ में संशोधन शामिल हैं। नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है। बड़े बदलावों में से एक करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में पेश करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होकर करदाताओं को पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करना होगा, जिसके बाद वाली व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में काम करेगी। नए आयकर स्लैब संशोधन। नए कर शासन के तहत संशोधित आयकर स्लैब लागू होंगे, जिन्हें कुल आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन समायोजनों का उद्देश्य करदाताओं के लिए कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इस तारीख को जारी होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम इंडिया को जून के महीने में आईसीसी द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में भाग लेना है और बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चूँकि यह T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा, इसी के कारण से मैनेजमेंट भी उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देने के ऊपर विचार करेगी जो इन परिस्थितियों को भलीभांति समझते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन तो पहले ही हो चुका है और अब केवल विराट कोहली के नाम पर मंथन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट विराट कोहली को स्क्वाड में शामिल करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीसीसीआई की मैनेजमेंट आगामी T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जिस टीम का ऐलान करेगी, उस टीम की कप्तानी अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि रोहित शर्मा पिछले कई वर्षों से टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और और बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इस T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा शानदार कप्तानी नहीं करते हैं तो फिर उन्हें कप्तान के पद से हटाया जा सकता है। खबर है कि बीसीसीआई की मैनेजमेंट आगामी T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जिस टीम का ऐलान करेगी, उस टीम में भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली को जगह मिल पाना मुश्किल है। मीडिया की खबरों को माने तो कैरिबियाई सरजमी पर विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं है और इसी कारण से मैनेजमेंट उन्हें मौका देने से पीछे हट सकती है। 30 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। लगभग 30 महीने बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है। अंतिम बार ये रिकॉर्ड सितंबर 2021 में दर्ज हुआ था। हालांकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत मामूली वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर से अधिक बढ़ गया। 22 मार्च को खत्म सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 140 मिलियन डॉलर बढ़कर 642.631 बिलियन डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मीडिया की खबरों को माने तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। यह लगातार 5वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे एक सप्ताह पहले जहां देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.39 अरब डॉलर बढ़कर 642.49 अरब डॉलर हो गया था। सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 अरब डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन वैश्विक घटनाक्रमों के दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की गिरावट को रोकने के लिए पूंजी भंडार का इस्तेमाल किया, जिससे मुद्रा भंडार में मामूली गिरावट आई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी संपत्ति मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
$123 मिलियन घटकर $568.38 बिलियन रह गई। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में उतार चढ़ाव का प्रभाव शामिल होता है। सरकार ने इन मोबाइल यूजर्स के लिए जारी की वार्निंग। अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अपना स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करते हैं तो जरा संभल जाएं, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी किया है। दरअसल सरकार ने ये चेतावनी USB चार्जर स्कैम को लेकर जारी की है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर सेफ्टी टिप्स शेयर की हैं कि भारतीय यूजर्स जूस जैकिंग संबंधित घोटालों में न फंसे। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी ने पोस्ट शेयर किया कि साइबर अपराधी इन सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं जो कैफ़े, होटल, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं। अगर यूजर्स इन USB पोर्ट के जरिए अपने डिवाइस को चार्ज करते हैं तो ये संक्रमित पोर्ट जूस जैकिंग की घटनाओं को पैदा कर सकते हैं।